सबसे ज़रूरी जो आज़ाद कश्मीर में अभी पीटीआई की गवर्नमेंट को 2 महीने से ज़्यादा हो गए मेरे दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मीडिया का काम है वो वॉच डॉग होना चाहिए कि भाई देखें क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अगर आप मैं भी गलत सही के पीछे नारे मारूंगा तो फैक्चुअल लोगों को पता नहीं चलेगा। और वो जो फैक्ट जो है ना वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना 2 महीने 2.5 महीने, but it's going still that they were not able to decide they're all functioning positions जिसको कहते हैं भाई। अभी पीडीए का मैं बता सकता हूँ कि चेयरमैन नहीं हुआ पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी रावलाकोट एंड म्यूनिसिपल चेयरमैन, वो जो की पोजीशन है उसके लिए अभी तक डिसीजन नहीं हो सका है पीटीआई में। उसके बाद ओहदों की ये है कि अपनी पार्टी विद इन fight within a party that is disaster for our nation, our people as a Kashmiri disaster। हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीटीआई डिलीवर करेगी एंड दे विल एलिमिनेट द पास्ट हैपनिंग विच है बिकॉज कश्मीर इज very small area, 20 lakh 2 million people actually living there। 4 मिलियन हैं लेकिन वो तो ज़ाहिर है दूसरे मुल्कों में मेरे दोस्तों। तो हम देखें, मैं आपको बताऊं कि क्यों वी आर आई एम इन यूनाइटेड स्टेट बिकॉज हम वी आर नॉट पुअर, लेकिन ये मुल्क हमने रहने के लिए छोड़ा ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इधर हैं। और हमारे अक्सर लोग इसीलिए हैं कि हमारे जो माशरे, हमारे जो आज़ाद कश्मीर है उसमें कोई ऐसी चीज़ रहने की छोड़ी ही नहीं है हमने। हमारी लीडरशिप जो है ना है ही नहीं है, उसके बाद हमारे इदारे है ही नहीं है, हमें कोई सहूलतें है ही नहीं है। तो उस वजह से हम इधर हैं। पीटीआई को गवर्नमेंट मिली है, इनका काम था कि भाई ये फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर डिसाइड हो गया पीएम का तो ही मस्ट गिव द अथॉरिटी टू डिलीवर। देखें जो लीडर होता है ना, सबसे पहले जो लीडर मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि इफ ही इज लीडर ही शुड हैव अथॉरिटी टू हायर द पीपल एंड फायर द पीपल। if unity of command ना होगा, PM is the chief executive and if he has no authority to hire the people and fire the people, तो ये हो रहा है फैक्ट। तो इसमें क्या होगा, the still it will affect you and me। हम जो है ना अपना खून पसीना, अपने ओवरसीज जो अपने 40-40 साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इन लोगों को तो क्या मज़े हैं ना, इनके जितने भी आपको इनको मिलेंगी सारी जो प्रिविलेज हैं उसको मिलेंगी, ये इंजॉय कर रहे हैं और हम इनके पीछे नारे लगाएंगे, फैक्ट नहीं बताएंगे। मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आई वॉज वेरी क्लोज विद दीज leadership in overseas when I was in Jeddah and I have seen these all people and we blame ourselves। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले blame अपने आप को करता हूँ कि अगर आप उस मुल्क के बाशिंदे हैं एंड यू आर हाइडिंग द ट्रुथ तो आप भी अपने नेशन के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं और अपने माशरे के साथ जुल्म कर रहे हैं मेरे दोस्तों। इसलिए आई स्पीक ट्रुथ विदाउट एनी फियर। वाई? बिकॉज it is my responsibility as a nation of state and Pakistan। मेरे दोस्तों पाकिस्तान है state, we are not separated, we are in one state one nation and हमें कश्मीर का छोटा सा जो एरिया उसको देखना पड़ेगा क्या हालत है इफ़ यू कंपेयर विद मकबूजा कश्मीर। और हमें अगर इंटरनेशनली ले जाएं तो हमें दिखाना चाहिए जितने भी मिसाल के तौर इंटरनेशनल इदारे के जी हमने कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक ऑल नेसेसिटी, इंसाफ, everything we provided and we want that rest Kashmir should be free by and वैसे ही वो जो है ना वो आ जाएंगे। इसलिए कि जो लोग जो है ना आज़ाद कश्मीर जाते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार हम लोग 1910 में आ गए या 18वीं सदी में आ गए या 17वीं सदी में आ गए। तो ये है फैक्ट मेरे दोस्तों। एज ए ओवरसीज कश्मीरी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको साथ फैक्ट बताऊं, आप मेरे साथ जुड़े मिले ताकि हम जो है ना कम से कम सच तो बोल सके मेरे दोस्तों। कम से कम इसका इम्पैक्ट होगा जब आप 1 से 100 और ये 100 बंदे भी सच बोलेंगे और अपनी लीडरशिप को जो उसकी मिस्टेक है उसको करेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो लाजमी उसका इम्पैक्ट होगा।
हम कुछ भी हो जाए, हम जो है ना अपने ज़ाती मफाद के लिए कि यार ये नाराज़ हो जाएगा और ये हमें जो है ना वो कुछ देगा नहीं, ये मेरे दोस्तों आपको इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय परेशानी के, सिवाय आपको जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना गुनाह के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सच बोलें और सच को आपने फैलाना है ताकि ये लीडरशिप की आंखें खुलें कि भाई मिसाल के तौर पर पीटीआई तो आई थी ना चेंजिंग के लिए, 2 महीने में ये अपनी विद इन itself they are fighting with each other for the positions, और पोजीशंस भी क्लियर नहीं हो रही हैं। देखें बेसिकली जो सबसे आसान फार्मूला है कि द पर्सन हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ही शुड हैव अथॉरिटी टू हायर एंड फायर दी ऑल हिज सबऑर्डिनेट। तो उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे वो डिलीवरी का या क्या है, कोई इधर से अपना बंदा डाल रहा है, इधर से डाल रहा है, इधर से खिचड़ी वो कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि बूझियां दा ब्याह दा रिच लांगरी, वही बात है कि भाई ये है कि भाई व्हेन यू हैव मैनी कुक्स इट स्पॉइल योर फूड, यानी वो ये है मावरा। और ये हकीकत है कि हमने अपने मुल्क को और हमारी लीडरशिप ने अपने मुल्क के लिए सोचना है। ये फाइटिंग, ये ओहदे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। कहते हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी एक ओहदा है और उसमें ज़रा भी आप उसमें जो है ना जिसको कहते हैं कि आप उसमें जिसको कहते हैं कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो क़यामत के दिन ये सारी आपके लिए वबाल बन जाएगा। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। ये आप याद रखें कि वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भागते थे ओदू से, जब उनको बताया गया कि मैं जो है ना खलीफतुल मुस्लिमीन में नामजद, तो उन्होंने कितना बड़ा जो है ना उसको रिजिस्ट किया कि ये जो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी में इससे अगर बरी जिम्मा ही हूँ तो अच्छा है। मेरे दोस्तों ये इस्लाम का ये ओहदा है ना, ये जिम्मेदारियों का नाम है जिसको हम गिद्ध की तरह, जिस तरह गिद्ध है ना वो उस पर पढ़ते हैं, उसी तरह हम जो है ना ओहदों के लिए अपने दुनिया और आखिरत को तबाह करते हैं। नेशन के लिए भी कुछ नहीं होता, बरकत भी नहीं होती है। इस वजह से हम ना दुनिया में खुश रहते हैं ना आखिरत के लिए हम कोई सवाब कमाते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट वी हैव टू करेक्ट अवर सेल्फ। पीटीआई जो भी हो, मैं नहीं कहता हूँ आई एज ए मीडिया I am not with any party, with anyone who will deliver for my nation। इसलिए मैंने नेशन बिल्डिंग चैनल का नाम रखा है कि जो लोग डिलीवर करेंगे they are our friends, they are our leaders and we will praise them and we will correct them। मैं कहता हूँ मेरा कोई नेगेटिव नहीं ले, इसको आप एक करेक्शन के अपने गिरेबान में जाके देखें कि कौन सी मिस्टेक हो रही है, हमने डिलीवर कैसे करना है। आप फंड से भी कुछ नहीं कर, आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट बनाएं, बेसिक देखें कि क्या इसके लिए एक इंटरनेशनली जो है ना इसके लिए इस जो है ना छोटे से एरिया के लिए हम एक एग्जांपल कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए मैंने दूसरी वीडियो भी बनाई है। मेरी सारी वीडियो देखें जो फैक्चुअल बेस हैं, जो मैनेजमेंट वाइज से भी आपको उसका फ़ायदा होगा। जिस तरह आप कहते हैं कि भाई एक ही प्रिंसिपल होता है मुल्क को चलाने का या घर को चलाने का या कंपनी को चलाने का, कि एक प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड बहुत लाजमी है। उसके बाद यह है कि आपका स्ट्रेटेजिक प्लान क्लियरली विजन हो कि भाई आपने एक्चुअली करना क्या है और आपके क्या क्या टारगेट ऑब्जेक्टिव हैं, आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन में आपने हासिल करने, तो वो उसके लिए क्लियर टाइम लाइन आप देंगे, क्लियर बजटिंग करेंगे, क्लियर क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करेंगे, टीम को डेलीगेशन अथॉरिटी एंड अकाउंटेबल बनाएंगे, तो कोई डिलीवरी हो सकती है। यहाँ तो खिचड़ी पकी हुई है, खींचातानी पोजीशन ये वो, तो इससे क्या होता है मैं और आप जैसे आम जो लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं, कश्मीरी आम सफ़र हो रहे हैं, और हम लोग जो ओवरसीज़ अपने खून पसीने की कमाई जाकर घरों में उधर लगाते हैं जिसमें 1 रुपया भी जो है ना वो किराया नहीं आता है, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी, क्योंकि देयर इज़ नो प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने करोड़ों इन्वेस्ट की है, मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, तो उनको भी 30-30 करोड़ लगाकर 30 रुपये भी आमदन नहीं है, तो हु विल इन्वेस्ट इन ओवर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरी चीज़ें तो होती हैं, इन्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टर, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ताकि हमें
वो सारी चीज़ें उधर हों, लोग इन्वेस्ट करें, उसके बाद रोज़गार हो, और उसके बाद ये मुल्क खुशहाल हो, तो ये लोग भी, लीडर भी जो है ना, हम जिसको कहते हैं कि वो उसी मुल्क में रहने के काबिल, क्योंकि हमारे लीडर भी, उनको भी वो मुल्क नसीब नहीं होता। हम जो मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें भी वो मुल्क नसीब नहीं होता है। देखें कितना अलमिया है, और कितना अलमिया है हमारे लीडरशिप ना होने की वजह से, हमें विजनरी लोग ना होने की वजह से, कि हम सफ़र कर रहे हैं और वी कंटिन्यू सफ़र। अगर आप एक बात याद रखें मेरे दोस्तों, as a Kashmiri citizen, as a Pakistani citizen, you have role to play. If you didn't play your role, you will suffer, and you will suffer, not 5 years, 500 years. If you have the same pattern, what you are adopting behind your leader for small benefit, you must speak the truth, you must speak the reality, and you must, स्प्रेड द गुड डीड इन द सोसाइटी। ये आपको दुनिया में भी फ़ायदा देगी। और मैं अगेन पीटीआई और जो गवर्नमेंट है रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये देखें, आज का दौर बहुत ही जो है ना जदीद दौर है। एवरीबडी वाचिंग यू एंड एवरीबडी वांट दैट यू मस्ट डिलीवर, you make something that we are suffering since 72 years, so still you don't make us the continuous suffering that we are suffering in small state, where we don't have any basic facility, we don't have anything to show the world that we made any progress, which already we have. And don't take my these notes negative, correct yourself, be united, be visionary. You should have that clear target, and God bless us, God give us the vision and visionary leadership and good and happy life, that we can live, and we can make the example of our all the Muslim and non-Muslim societies. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.